नमस्कार दोस्तों, ओमनी सेंचर में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने जो अभी तक जितने भी सारे वीडियोस देखे हैं, उन सब वीडियो में आप जो है, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, तो अगर उसको एक पैटर्न बना ले, तो आप अच्छे से याद कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया प्रबोध कार्यक्रम यानी केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा। देखिए इंग्लिश जो है सेंटेंसेस है, अगर कुछ सेंटेंसेस को याद कर लिया जाए तो आपको कम से कम उतना फिक्स्ड सेंटेंस बोलने आ सकता है। अगर जब उतना आएगा तो जो छोटे-छोटे बेसिक है वो तो यहाँ सिखाया ही जा रहा है। तो इंग्लिश अब बहुत आसानी से फ्लुएंट बोलेंगे। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जैसे ये बोध प्रश्न है, ठीक है? बोध प्रश्न जो है इसमें 5 क्वेश्चन्स है, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5। पहला क्वेश्चन्स है कि ग्राहक को क्या-क्या सामान चाहिए? ठीक है? ग्राहक को क्या-क्या सामान चाहिए? तो इसको इसका इंग्लिश कैसे होगा? दूसरा, दुकानदार हमाम लेने को क्यों कहता है? तीसरा, दुकानदार कपड़े धोने के कौन से पाउडर को अच्छा बताता है? चौथा, दुकानदार के यहाँ क्या नहीं मिलता? पाँचवाँ, पैसे के बारे में एक दुकानदार ग्राहक से क्या कहता है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो कि एक व्यक्ति दूसरे से कह सकता है, आप भी कह सकते हैं। आप इसी तरह से बोलते होंगे भी। तो चलिए पहला जो प्रश्न है कि दुकानदार को ग्राहक क्या-क्या सामान चाहिए? ग्राहक को क्या-क्या सामान चाहिए? तो इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, व्हाट व्हाट आइटम्स व्हाट व्हाट आइटम्स व्हाट आइटम डज़ द कस्टमर नीड? CUSTOMER, कस्टमर नीड क्वेश्चन मार्क के साथ लगाएं। दूसरा, दुकानदार हमाम लेने को क्यों कहता है? अभी हमाम की जगह जो है आप कोई वस्तु दे सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो देखिए जब क्यों जब स्टार्ट हो तो जाहिर सी बात है क्या स्टार्ट हो तो व्हाट आएगा, क्यों स्टार्ट होगा, क्यों, तब शुरुआती हम लोग करेंगे वाई से, ठीक है? वाई वाई डज वाई डज द शॉपकीपर द shopkeeper asked to take ए हमाम, ठीक है? ए हमाम। नंबर 3 है, दुकानदार कपड़े धोने के कौन से पाउडर को अच्छा बताता है? तो यहाँ पर लिखते हैं इसके लिए, चूंकि लंबा है, नंबर 3 में, ठीक है? विच 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 वॉशिंग पाउडर विच वॉशिंग पाउडर डज द शॉपकीपर डज द डज द शॉप does the shopkeeper consider to the best consider to the best, है ना? टू द बेस्ट। नंबर 4, दुकानदार के यहाँ क्या नहीं मिलता? भाई क्वेश्चन है, तो जब क्या से स्टार्ट होगा तो हम लोग बोलेंगे ना व्हाट व्हाट इज नॉट अवेलेबल, व्हाट इज नॉट अवेलेबल, व्हाट इज नॉट अवेलेबल एट द शॉपकीपर प्लेस, व्हाट इज नॉट अवेलेबल, है ना, एट द शॉप कीपर प्लेस, ठीक है? इस तरह से हो गया। अब देखिए पांचवा, पैसों के बारे में दुकानदार ग्राहक से क्या कहता है? तो इसको बोलेंगे दोस्तों इस तरह से,
what what does the shopkeeper say to the say to the customer? अब say to the, यहाँ से इसको इस तरह से लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं, ठीक है, ताकि ये जगह बन जाए। तो दिक्कत होगा तो वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ था। अब देखिए, से टू द शॉपकीपर, सॉरी, से टू द कस्टमर अबाउट मनी, से टू द कस्टमर अबाउट मनी, अबाउट मनी, हुआ ना दोस्तों। इस तरह से इसको जो है हर एक क्वेश्चंस को आप याद करिए और याद करके इसको बोलने की कोशिश कीजिए, और भूलिए नहीं, क्योंकि भूलेंगे तो वाकई में इन क्वेश्चंस को बोलने का तरीका भूल जाएंगे। और ऐसे ही बोला जाता है, कुछ जो सामान, कुछ जो है बोलने वाले यही बदलते हैं, बाकी सब चीज़ वही का वही रहता है। अब चलिए कुछ ज्ञान परक बातें हो जाए। पार्ट है दोस्तों एनिलेशन 32। कंटेंट क्या है इसके अंदर, बताइए इसमें क्या क्या आपको मिलने का सीखने के लिए थर्ड लेसन 32 में। तो इट इज़ अ कन्वर्सेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए, पति पत्नी अगर आप हैं और कुछ बातें जो है जनरल जनरल होते हैं, तो उनको कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, इस सॉरी इस मतलब उनको कैसे इंग्लिश बोलेंगे, इस बात पे फोकस करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, द कन्वर्सेशन इज इनफॉर्मल, अनौपचारिक होगा बातचीत, और अनौपचारिक की बात ही हम लोग ज़्यादातर करते हैं। एंड कंडीशनल फ्यूचर टेंस, कंडीशनल होगा जो कि फ्यूचर टेंस में भविष्य की बातें जो एक हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से करते हैं, हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लेसन। तो हस्बैंड वाइफ ज़्यादातर फ्यूचर की बात करते हैं, फ्यूचर शिफ्ट करने की बात करते हैं। तो कल्चरल नोट्स देखिए, अल्मोड़ा, ठीक है, एंड कौशानी आर वेरी सीनिक हिल्स। एक अल्मोड़ा है हिमाचल प्रदेश में, दूसरा है कौशनी, है ना, कौशानी, वेरी सीन वाला हिल स्टेशन है, उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल नहीं, उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा कहाँ है और कौशानी उत्तराखंड में है। ग्रामेटिकल नोट्स क्या है, इस इन द लेशंस कंडीशनल फ्यूचर फॉर सजेशन एंड परमिशंस हैज बीन डिस्क्राइब्ड। द फॉर्म कंडीशनल फ्यूचर टेंस जैसे ऊ, ए, ओ आर एडेड टू द वर्ब रूट के साथ मिलता। वर्ब रूट क्या है, जैसे लिखते हैं हम लोग जाना, जाना का जा जो है, ये जा जो है, जाना का जा, ये है वर्ब रूट। कोई भी वर्ड इसे उठा लीजिए उसी तरह से होगा। जैसे देखिए, इसको भी थोड़ा सा लेते हैं और अच्छे से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग ध्यान पूर्वक यहाँ देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ा सा मिस करते थे बहुत सारी बात जो है आप समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए, इन्फिनेटिव पहला जो है इन्फिनेटिव है, और ये वर्ब रूट है। तो दोस्तों जैसे कि इन्फिनेटिव है जाना यानी टू गो, तो वर्ब रूट है जा, अब पार्टिसिपल्स इसमें जुड़ जाएंगे ऊ, तो जा ऊ, जाऊं। ये कंडीशनल फ्यूचर वर्ब फॉर्म है, जाऊं, जाऊं, जाए, 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 जाओ, तो जाओ। तो क्या क्या मिला, ऊ मिल गया, ए मिल गया, ए मिल गया, और ओ मिल गया। इतना ही सारी चर्चा हो रहा है ना। अब जैसे देखिए, चलना, चलना का चल जो है वर्ब रूट है, सभी जगह आ गया, और उसमें ऊ जुड़ गया, ये वाला। तो सॉरी, चल में ऊ जुड़ गया, तो चल ऊ, चलूं, चल ए, चले, 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 और चल ओ, चलो, ठीक है। हेयर यानी ये कोई भी वर्ब रूट हो सकता है, उसके साथ जो जोड़ा जाएगा वो जोड़ा जाएगा ऊ, ए और ओ, ठीक है। अब देखिए, हेयर द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट, वर्ब का एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के साथ, उस पे ही फोकस करना होता है। ओनली द पर्सन्स एंड नंबर बट नॉट द जेंडर। पर्सन देखते हैं और नंबर देखते हैं, इंग्लिश में यही होता है कि जैसे आई है, तो ये आई कौन है ये पता नहीं है, ठीक है, कि ये फीमेल है या मेल है।
ठीक है, अगर वी है तो ये भी पता नहीं कि ये मेल है फीमेल है, अगर यू है तो ये भी पता नहीं कि मेल है फीमेल है, ये यू है तो कोई भी पता नहीं कि मेल है फीमेल है। जब ही सी आता है तब समझ में आता है कि भाई ये मेल है फीमेल है। तो इसी तरह देखिए वर्ब का जो सब्जेक्ट के साथ जो संबंध होता है, जो पर्सन जैसे खासकर केवल पर्सन्स और नंबर होते हैं, बट पर्सन के साथ नंबर जुड़ जाते हैं लेकिन जेंडर का पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या है, देखिए समझिए, बहुत अच्छी बात है और इस तरह के बात को समझेंगे तभी मजा आएगा। दोस्तों जैसे देखिए फर्स्ट सिंगुलर नंबर है, ये मैं हमेशा बात करता हूँ प्लूरल नंबर, यही मैं बोलता हूँ सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है, इसकी चर्चा हमेशा मैं करता हूँ। जैसे फर्स्ट पर्सन है आई, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है जैसे मैंने बताया। और आई सॉरी आई नहीं मैं, फर्स्ट पर्सन में मैं हिंदी में बात करते हैं, इसके लिए अंग्रेजी आई लिखते हैं हम लोग। और इसके साथ आई के साथ जाऊं चलूं करूं वगैरह जुड़ सकते हैं। और ये जो प्लूरल नंबर है हम ये है हम, जैसे ये हम हो गया प्लूरल नंबर, इसको हम लोग वी बोलते हैं। ठीक है, वी, और वी के साथ जैसे हम जाएं हम चलें हम करें, है ना, मेल फीमेल दोनों हो जाएगा। पता चल नहीं रहा, तुम में भी मेल फीमेल हो जाता है, जाओ चलो करो, आप जाएं चले करें, इसमें मेल फीमेल हो जाता है। हालांकि तुमको तुम ही बोलते हैं, ठीक है, या तुम लोग भी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं, वह मेल फीमेल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लड़की के लिए भी हुआ, लेकिन इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो लड़का के लिए ही और लड़की के लिए सी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो जाए, वह जाए, चले, करे, वे, अब यहाँ वे के लिए दे का इस्तेमाल होता है, दे। ठीक है, दे का, दे मीन्स वे या वे लोग, वे जाए चले करे। अब सिमिलरली सब्जंक्टिव फॉर्म्स ऑफ होना विल बी, जैसे मैं हूँ, तुम हो, ये है ना, वह है, हम हैं, हम हो नहीं हम हैं, आप हो, वे हैं, यही है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब इसका इंग्लिश की बात करते हैं तो मैं लिख देता हूँ, ये जरूरी है। जैसे आई एम, यू आर, ही इज, है ना, ही आर नहीं होता, याद रखिएगा, ही इज होता है। इसी तरह देखिए वी आर, यू यू आर, दे दे आर, है ना। देखिए वाइल मेकिंग थोड़ा सा और आगे नहीं चलते हम लोग। वाइल मेकिंग सबजंक्टिव टर्म्स जैसे गा गे गी विल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम द फ्यूचर टेंस। फॉर एग्जांपल फ्यूचर टेंस में ये सब छोड़ दिए जाते हैं, मतलब रहते हैं ड्रॉप कर। जैसे फर्स्ट पर्सन आई होता है, ठीक है, सेकंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन होता है ही, और भी ही हो जाता है, सी होता है, ठीक है, इट होता है, ये सारे सारे दिस हो जाता है। और इधर जो है फ्यूचर में हमको वी बोलते हैं, यू को आपको यू बोलते हैं, यानी यू को या तो आप लोग यू तुम लोग, और वे को दे बोलते हैं। यही चीज़ है, याद रखना इसको। जैसे मैं जाऊंगा सब्जंक्टिव हो जाता है, ये फ्यूचर में हम लोग बात करते हैं, लेकिन सब्जंक्टिव में क्या बोलेंगे, मैं जाऊं, मैं जाऊं, इंग्लिश वही होगा, गो आई गो, मैं जाऊं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, आई गो, तुम जाओगे, यू गो, तुम जाओगे, तुम जाओ, तुम जाओगी, यू गो, तुम जाओ, वह जाएगा, गोज ही गोज, वह जाएगा, वह जाएगी, सी गोज, इट गोज, दे उसके बाद दिस गोज। ठीक है, वह जाए, वह जाए, तो जाहिर सी बात है ही सी दोनों होगा, सी भी लिख लीजिए, ही भी लिख लीजिए, और दोनों के साथ गो जोड़ा दीजिए। हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएं, हम जाएंगे, यहाँ पता चल रहा है कि भाई लड़का है, हम जाएंगे तो वी
वी गो, हम जाएंगी, वी यहाँ पता चल जाएगा कि लड़की है, लेकिन हम जाएं लड़का लड़की दोनों इसमें पता चल जाता है, यानी पता भी नहीं चलता कह सकते हैं। आप जाएंगे, आप जाएं, मेल फीमेल दोनों इसमें, तो आप जाएंगे तो यू गो, आप जाएंगी, ये मेल है ये फीमेल है, यहाँ मेल फीमेल एक साथ है। वे जाएंगे, मेल, वे जाएंगी फीमेल, वे जाएं, एक है तो दे गो। लेकिन इस तरह से नहीं लिखेंगे क्योंकि फ्यूचर फॉर्म में है, तो एक चीज को ये तो सिंपल तरीके से पहले समझ लीजिए कि ये है देखो, मतलब जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, मान लीजिए फ्यूचर में है तो सभी जगह विल सेल लगा लीजिए, जितने भी है सब्जेक्ट, तो क्या करेंगे विल। जैसे देखिए यहाँ पर इसे मैं मिटा के अब लिखता हूँ, ये तो सिंपल तरीका आप समझ आ कि गो वर्ब रूट था, इसलिए मैंने वर्ब रूट के बारे में बात की कि वर्ब रूट कैसे इस तरह से होता है। अब देखिए जो है अ, थोड़ा सा अब यहाँ पर समझ लेना है। यहाँ पर देखिए चलिए सबको मिटाते हैं तभी आपको मजा आएगा। क्योंकि सेंटेंसेस को बोल कर लिख कर ही आप इसके करीब पहुंचेंगे, जितना करीब पहुंचेंगे उतना इंग्लिश आपको आएगा। अब दोस्तों जैसे देखिए मैं जाऊंगा तो विल आई विल गो, ठीक है, तीनों के लिए, जी हाँ दोस्तों, तीनों के लिए एक ही चीज है, तीनों के लिए एक ही अंग्रेजी होगा, आई विल गो। मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगी, मैं जाऊं, यहाँ लड़का लड़की दोनों हो जाता है। उसी तरह देखिए यू यू विल गो, यू विल गो यानी कि तुम जाओगे, तुम जाओगी, तुम जाओ। अब देखिए वह जाएगा, तो चाहे तो आप ही लगा लीजिए, अदरवाइज सी लगा लीजिए, दोनों चलेगा। और यहाँ पर करेंगे विल गो, वह जाएगा, वह जाएगी, वह जाए। नेक्स्ट है हम जाएंगे, हम जाएंगे तो इसके लिए करेंगे हम लोग वी विल गो, हम जाएंगे, हम जाएंगी, हम जाए। लेकिन हिंदी में हम जाए का मतलब होता है मेल फीमेल दोनों, लेकिन हम जाएंगे लड़का, हम जाएंगी लड़की। अब आप जाएंगे, आप जाएंगी, आप जाए, तो यू विल गो, वे जाएंगे, वे जाएगी, यानी वे का मतलब वे, वह का पूरा वे हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा दे विल गो। दोस्तों यहाँ पर देखिए कर जो है वर्ब रूट है, कर वर्ब रूट है, इसके साथ ऊ आ गया तो करूँ, ए आ गया तो ए का मतलब मात्रा चिन्ह ये होता है, और ए का मात्रा चिन्ह ऐसे होता है, बिंदु है ना, करे नहीं तो ए का बिंदु ये अच्छे से ये हो गया, ठीक है। तो मैं करूँ, करे, करें, करो, जैसे मैं, अब यहाँ पर सब में जो है आप ये बोल लीजिए क्या बनेंगे, मैं चलूं, मैं भेजूं, है ना, भेज दूं, मैं भेज दूं, या मैं दे दूं, सॉरी, या भेजूं से अच्छा होगा दे दूं, मैं दे दूं, ठीक है। हम आप वे चले, हम आप वे दे दे, तुम चलो, तुम दे दो, वह चले, वह दे दे, वे चले, वे दे दे, है ना। तो ये है दोस्तों, ये तरीका है। अब आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगले हमारे जो है स्लाइड में, एक्चुअली वीडियो में, स्लाइड नहीं, जो अगला वीडियो होगा वो इसी से जुड़ा हुआ होगा, तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो, और नए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हमारे साथ बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ सीख लोगे, लेकिन याद करिए उसको भूलिए जरूर, ठीक है। डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।